श्री गोपाल भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्तिपाद की जय। तो हम शंकर महादेव के बारे में कुछ जानने की थोड़ा बहुत शास्त्रों के अनुसार कोशिश करेंगे। हकीकत में हम सबको शंकर महादेव के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या हस्ती है, किस प्रकार से उनका आदर सम्मान करना चाहिए और वो भगवान के कितने अच्छे सेवक हैं, या वो हकीकत के अंदर कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। ये शंकर महादेव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक आज इसके बारे में हमें जो एक प्रसंग पढ़ रहे थे, जैसे मिसाकतों में कभी कभी हम देखते हैं, जैसे कभी कभी नहीं अक्सर देखते हैं, शादी किस किस ने देखी है? शादी सबने देखी है। और कौन कौन लड़के की बारात लेके गया है किसी, जैसे रिश्तेदारों में, है ना, हम सभी गए ना लड़कों की बारात में। तो ऐसा हम जैसे फिल्मों में भी देखते हैं या देखते हैं कि क्या होता है कि दूल्हा कहाँ होता है? घोड़ी के ऊपर, सहरा सजा हुआ होता है, शेरवानी उसने पहनी होती है, तलवार उसके हाथ में होती है और ताज होता है ना, ऐसा प्रकार से अलग अलग। और जो उसका पिता होता है, क्या वो भी घोड़े पे होता है? पिता कहाँ होता है? पिता नीचे चल रहा होता है, जमीन पे चल रहा होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? कोई ऐसा बोल सकता है बेटा ज्यादा महान है, बेटा ज्यादा बड़ा है, देखो इसको घोड़े के ऊपर बिठाया हुआ है, बाप तो नीचे चल रहा है। ऐसा नहीं कहते ना। हकीकत के अंदर उस पिता ने ही उस पुत्र को इस लायक बनाया। सबसे पहले तो उसको पैदा किया, है ना, उसके द्वारा पैदा हुआ, और उसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और अब उसकी शादी भी करवा रहा है। खुद नीचे चल रहा है पैदल, बेटे को घोड़े के ऊपर बिठाया हुआ है, शेरवानी भी पहनाई हुई है। इस प्रकार से क्या करता है कि बाप अपने बेटे को काबिल बनाता है, उसको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार मिसाल के तो मैं अक्सर पिता जो है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे बेटे का नाम मुझसे ज्यादा हो, मेरे बेटे का यशगान, मेरे बेटे की कीर्ति मुझसे कहीं ज्यादा हो, वो मुझसे ज्यादा नाम कमाए ना। हर पिता का एक ख्वाहिश होती है प्रभु, है ना। आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो भी माताएं बैठी हुई है, उनके भी पुत्र या उनके जो है बेटी होगी, तो क्या सोचेगी कि उनका ज्यादा मान, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का मान ज्यादा हो, है ना। अक्सर लोग बेटे को लेके ऐसा करते नहीं, मेरा बेटा अच्छा कार्य करे, है ना। गाने बनते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो ऐसा नाम करना है ना, ऐसा तो ऐसा गाने बनते हैं। मजाक की बात है, लेकिन देखो गाने भी बनते हैं भाई। मेरे पापा कहते हैं, मेरे पिता कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। कैसा? उसका एक विश होती है, ख्वाहिश होती है। वैसे कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, हकीकत में सब बताते हैं कि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा कोई मानता है इनको भगवान समझ के, तो हकीकत के अंदर वो महादेव शिव को नाराज करता है, क्योंकि महादेव शिव जो है वो भगवान के पुत्र हैं, उनमें से उत्पन्न हुए हैं, और लोग उनका गुणगान देखते हैं और सोचते हैं कि महादेव शिव ही सबसे उत्तम है, यही भगवान है। तो वहां पे वो महादेव शिव को क्या करते हैं? नाराज करते हैं, क्योंकि महादेव शिव कभी अच्छा पुत्र हो ना, अच्छा लायक, नालायक नहीं, लायक पुत्र हो, तो वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को बालातर नहीं समझेगा। कोई उसके पिता का मान ना करे लेकिन सिर्फ उसका मान करे, तो वो कभी नहीं, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पिता का भी मान करे भाई, अगर वो अपना एक काबिल बेटा है तो वैसे ही महादेव शिव की अगर कोई आराधना करता है, पूजा करता है, उन्हीं को सब कुछ मानता है, लेकिन भगवान कृष्ण को या विष्णु को कुछ नहीं मानता, तो महादेव शिव उससे बहुत नाराज होता है। कृष्ण भगवान है, अर्जुन के क्या बन गए? सारथी बन गए ना। वो तो भगवान है लेकिन अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन कहाँ बैठता था? भगवान से ऊपर बैठता था, और कृष्ण नीचे बैठते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन सुपीरियर है, अर्जुन भगवान है, अर्जुन सब कुछ है, लेकिन भगवान ने क्या अपने भक्त को उच्च स्थान दिया। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वहां पे हम नहीं कहते भाई अर्जुन ज्यादा बड़ा, क्योंकि अर्जुन ऊपर बैठा है ना, अर्जुन तीर चला रहा है, अर्जुन भगवान, और अर्जुन ने तो भगवान को अपना ड्राइवर बना लिया अपना। कहा जाता है कि
कोटि विष्णु, कोटि ब्रह्मा और कोटि शिव है। मतलब आप समझते हैं इसका क्या है कि जितने इस दुनिया के अंदर सैयारे हैं ना, उसमें हर एक के अंदर एक विष्णु, एक ब्रह्मा, एक शिव है। उतने सैयारों के अंदर इतने सारे जो है वो है। और ब्रह्मा का तो मैं कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देख रहा था कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन के अंदर, और 3 सर वाला ब्रह्मा, 4 सर वाला ब्रह्मा, 10 सर वाला ब्रह्मा, 1000 सर वाला ब्रह्मा, इतने प्रकार के ब्रह्मा वहां पे आए हुए हैं। तो अलग अलग कायनात का अलग अलग ब्रह्मा है। उसी प्रकार से शिव भी है और उसी प्रकार से विष्णु भी है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं और शिव जी क्या करते हैं, कौन बताएगा? क्या करते हैं? ब्रह्मा जी इस कायनात की तकलीफ करते हैं और शिव जी उसकी मतलब उसको नाश करते हैं, तबाह करते हैं। और भगवान विष्णु इसका पालन पोषण, इसका संचालन करते हैं। ऐसा तीनों जो गुण हैं, वो तीनों जो है वो गुण अवतार है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों इसके जो है कि देवता कहे जाते हैं। ब्रह्मा किसके देवता है? रजोगुण के देवता है। और सतोगुण के देवता कौन है? विष्णु भगवान। और तमोगुण के महादेव शिव। ठीक है, ये गुण अवतार कहे जाते हैं। अब हमारे साथ सारे जो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है ना, मिसाल के तौर में ऐसा सोचते हैं जिसको मैं पूछता हूं वो सबसे उत्तम है। हम अपनी अकल से सोचते हैं। मैं महादेव को पूज रहा हूं, महादेव सबसे उत्तम है। मैं लक्ष्मी जी को पूछ रहा हूं, लक्ष्मी जी सबसे उत्तम है। मैं देवी को पूज रहा हूं, देवी सबसे उत्तम है। मैं किसी और देवी देवताओं को पूज रहा हूं, वो सबसे उत्तम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत काबिल अक्लमंद समझते हैं। हम हमारी छोटी अकल से सोचते हैं। हमें क्या करना चाहिए हकीकत में, कौन बताएगा? शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए कि हमारी किताबों में क्या लिखा है। अभी हमारी किताब में लिखा क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन है भगवान के बारे में, भगवान शिव के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, भगवान ब्रह्मा जी के बारे में, अथवा किसी भी भगवान के स्वरूप के बारे में क्या वर्णन है, हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। हम अपनी अकल से, क्योंकि इस देवता को मैं पूछता हूं इसलिए ये देवता सबसे सुपीरियर है, ये देवता सबसे उत्तम है, इसका स्थान सबसे उत्तम है। इसका मतलब कल को अगर मैं मेरी इस देवता से रुचि हट जाती है और किसी और देवी यहाँ देवता में चली जाती, तो फिर मेरे लिए वो महान हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा नहीं वो देवता महान नहीं था, अब मैं इस देवता की पूजा करता हूं तो ये देवता महान है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद की अक्ल से नहीं सोचना चाहिए। हम अक्लमंद नहीं है, हमें अपने आप को अक्लमंद नहीं समझना चाहिए। सोचना चाहिए भगवान मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं बहुत कम अकल हूँ, मुझ पे दया करिए, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए कि मैं आपके रूप को और भक्तों के भीतर क्या फर्क है और क्या रिश्ता है वो मैं समझ सकूं। मिसाल के तौर में अगर हम दुनियावी तालीम की मिसाल ले लें, आप अपने बेटे को स्कूल भेजें या आप स्कूल गए तो वहाँ पे किसी स्कूल में ऐसा नहीं है कोई पेन पेपर नहीं लाना है, कोई कुछ नहीं लाना है, खाली हाथ आना है, हम बता देंगे बस तुम्हें और तुम सुन लेना। नहीं, सबसे पहले क्या होता है? किताब। हर एक क्लास का कायदा जरूरी है, उस क्लास की किताब जरूरी है। किताब के बिना नहीं हम सोच सकते कि कैसे पढ़ाएगा। फर्स्ट क्लास है अलीफ बे पे 1 2 3 ABC। जब तक किताब नहीं होगी बच्चे को देखो ये ए है, ए देखो ऐसा बनता है, और मैं ऐसे ही बोल दूं ए, आप ए बोल तो लेंगे, ए का अस्तित्व क्या है? बी, आप बी बोल लेंगे, बी का अस्तित्व क्या है? भाई बी कैसे बनता है, ए कैसे बनता है? हम दिखाते हैं, ये देखिए ये ऐसे ए है, बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, डॉट डॉट बना के देते हैं, बच्चे को बोलते हैं इसके ऊपर हाथ घुमाओ, वो ए बनाने सीखता है। अब अगर मैं किसी बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दूं, यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनका हाथ में पेंसिल दे दूं, को बोलो बेटा ए बनाओ, वो यूं ए बना लेगा, बी बनाओ बी बना लेगा। देखा, पढ़ाया गया। और जिस गुरु के पास, जिस उस्ताद के पास, जिस टीचर के पास वो गया, उसने उस पर पूर्णता से विश्वास किया।
कोई बच्चा आज तक मुझे बताइए, आपने भी मैंने भी, जब हम स्कूल गए तो जब हमें हमारे टीचर ने बताया ऐसे ये बनता है, तो हमने ऐसा कहा आपने कहाँ से देख लिया ऐसे ये बनता है, आप इसका प्रमाण दीजिए कि ऐसे ही बनता है, यही ए है। नहीं, जो बी है वो ए है, मैं कहूँगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं बोलूँ सी नहीं, सी ये सी नहीं है, अब तुम गलत बोल रहे हो, ए है। अपनी अकल लड़ा के मैं बोलूँ ए है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है, वो काबिल कबूल है? टीचर पढ़ाएगा? टीचर कहेगा घर के जाइए, आप घर जाइए, आपको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम टीचर से पूछे तो वो क्या कहेंगे, मैंने मेरे टीचर से सीखा है, उसने मुझे बताया था ए, मैंने बचपन में सीखा। उसने किससे सीखा? उसने अपने टीचर से सीखा। उसने किससे सीखा? उसने अपने टीचर से सीखा। क्या बन गई? कड़ी परंपरा बन गई। तो हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है? परंपरा से आने वालों से सीखना है। अप्रमाणिक परंपरा से नहीं आने वाला, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी बताएगा। जैसे मैंने अपने टीचर से नहीं सीखा कि ये कैसे बनता है, और मैं अपने से बोल दूं ए जो है ना वो ऐसे ऐसे बनता होगा के की तरह, तो मैं गलत सिखाऊंगा, मैं प्रमाणिक नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमारे वैष्णवों को, हमारे देवी देवताओं को, जो कि भगवान के परम भक्त है, उनको समझने के लिए हमें हमारी किताबों को खोजना पड़ेगा, उनको छानना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, एक बच्चे को आप घर में अलिफ बे का कायदा लेके दे दीजिए, ABC पूरा किताब लेके दे दीजिए, क्या वो पढ़ लेगा? उसको किसकी जरूरत पेश आएगी? टीचर। और गुड टीचर, अच्छा टीचर जो उसको समझा सके, जो उसके प्रश्न करने पे एक बार नहीं 100 बार भी उसका जवाब दे दें। तो क्या हमें एक अच्छे टीचर से, एक अच्छे गुरु से एक कायदे के साथ किताब सामने रखते हुए कि इसमें ये लिखा है, इसके बारे में मुझे बताइए। हमने कभी खुद पढ़ा नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, खुद से ही अपने अपने अनुमान लगा लिए। सब ने अपना अपना भगवान खुद बना लिया है। शास्त्र क्या कह रहे हैं हमें ये देखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी भगवान के लिए कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और फिर कहते हैं भागवतम महापुराण क्या कहती है, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी वो देवता है जिन्होंने अपने में से महादेव शिव को उत्पन्न किया, जिनकी पेशानी से, इस जगह से महादेव शिव उत्पन्न हुए, पैदा हुए। वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है वो सच्चित आनंद है, और उस गोविंद को मैं अपने बार नमस्कार पेश करता हूँ। सर्व कारण कारणम, कि वो सब कारणों की कारण है, सब वजहों की वजह है। अब एक छोटा सा रिव्यू देते हैं, उसके बाद हम दूसरी कथा की तरफ जाएंगे। जब भगवान कृष्ण इस जगत को उत्पन्न कर, इस जगत का आबादी को बढ़ाना होता है, क्या करते हैं? अपने सीधे हाथ की तरफ से भगवान के बड़े भाई, क्या नाम है? बलराम जी को पैदा करते हैं अपने सीधे हाथ से। कहाँ से? सीधे हाथ से बलराम जी को उत्पन्न करते हैं, और उल्टे हाथ से श्रीमती राधा रानी को उत्पन्न करते हैं, वाम अंग से अपने, है ना। हम कहते हैं लक्ष्मी आलिंगिता वाम अंगम भक्त नाम वरदायकम। तो भगवान कृष्ण अपने उल्टे हाथ से श्रीमती राधा रानी को उत्पन्न करते हैं, सीधे हाथ से बलराम जी को उत्पन्न करते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए उल्टे हाथ का जो तत्व है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें शिव तत्व की तरफ जाना है। क्योंकि राधा रानी अपना अलग फैलाव करती है, जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, वो सब राधा रानी उत्पन्न करती है, और जितने भी विष्णु हैं वो बलराम जी अपने में से उत्पन्न करते हैं। तो बलराम जी की तरफ आते हैं। बलराम जी क्या करते हैं? अपने में से 3 विष्णु को उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले तो कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु को जो है वो पैदा करते हैं। कारणदक्षाय विष्णु पूरा अपने अंदर से जो है ना कायनातों को पैदा करते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु हम देखते हैं ना कि क्षीर सागर के अंदर भगवान सोए रहे हैं, समुद्र के अंदर वो। और गर्भोदक्षाय विष्णु इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव आत्मा हैं सबके दिलों के अंदर विराजमान परमात्मा के स्वरूप में, मतलब गर्भ, इस दुनिया के गर्भ में आते हैं वो। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण डायरेक्टली जो है ना वो अपनी माया देवी शक्ति को स्पर्श नहीं करते,
उनका सम्मान करते हैं। तो बलराम जी जब इन 3 विष्णु को पैदा करते हैं, फिर इनके अंदर से जो एक विष्णु है हमारे, वो एक और विष्णु को अपने अंदर से पैदा करते हैं। फिर ब्रह्मा जी की उत्पन्न होती है। नाभि हम देखते हैं ना, भगवान जो क्षीरोदक्ष विष्णु जो सो रहे हैं, उनकी नाभि में से कवल फूल जा रहा है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। प्रभु इसमें से निकालिएगा, शायद होगी इसमें पिक्चर, हम दिखाएंगे। तो उनकी नाभि में से एक कवल फूल की लंबी सी डंडी निकल रही है, बहुत बड़ा कवल फूल है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। भगवान की नाव से पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी अपने, उसके ऊपर भी एक स्टोरी है जो मैं इस बार तो नहीं बता सकूंगा, अगले सैटरडे को मैं बताऊंगा कि वो कैसे, भगवान शिव कैसे पैदा होते हैं ब्रह्मा जी के पास से, क्या वजह होती है कि पैदा होता है। सिर्फ इतना बताऊंगा, क्रोध से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव जी पैदा होते हैं। उनका क्रोध बढ़ता है और यहाँ से शिव जी उड़ के गिरते हैं। एक तस्वीर भी है मेरे पास, पता है इसमें नहीं है, इसमें शायद है, तो इसमें नहीं है। मैं वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे मोबाइल में प्रभु ने भेजी थी, लेकिन पता नहीं मिलेगी। मेरी आईडी में जाके देखें। शंकर महादेव की कीर्ति तो बहुत ज़्यादा है, उसको एक हफ्ते में, मतलब अभी आधे घंटे के अंदर हम गा के ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत महान वैष्णव है। जय श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय श्री लड्डू गोपाल की जय। अभिषेक में ड्रेसिंग। शंकर महादेव का एक कहा जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब भगवान नारायण के भक्तों में, भगवान विष्णु के भक्तों में जो शंकर महादेव है वो सबसे उत्तम है, सबसे ज्यादा उत्तम है। शंकर महादेव का बताया जाता है, इसलिए कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु। अभी शंकर महादेव के बारे में हम मिसाल के तौर में, कुछ लोग क्या करते हैं, शंकर महादेव की नकल करते हैं। शंकर महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, शंकर महादेव की नकल करते हैं। कैसे शंकर महादेव की नकल करता है, कौन बताएगा? 1 2 प्रभु क्या करते हैं? इसको भंग पीते हैं, भंग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, लंबी बाल, और गांजा। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल रखते हैं, और चर्च भी पीते हैं ना, अलग अलग। भाई शंकर महादेव के भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, और ये करेंगे तो क्या है, हमें इस चीज़ के बारे में या इस चीज़ के लिए मना किया गया है। आपको नकल नहीं करनी है। आप नकल करेंगे मर जाएंगे। ऐसी चीज़ों की नकल क्यों करता है? अगर नकल करनी ना, कोई शंकर महादेव का अच्छा भक्त है तो मैं उनसे कहूँगा नकल करनी है तो शंकर महादेव ने एक बहुत महान कार्य किया था, आप वो कार्य कर लीजिए। कौन बताएगा? जोर से थोड़ा बताइए प्रभु। विष पिया था। क्या पिया था? विष, विष जहर। पिया था। पी लीजिए, जहर। कम से कम नाम निहाद भगत मर तो जाएंगे। शंकर महादेव ने विष भी तो पिया। वो बहुत बहुत पावरफुल वैष्णव है, वो हमारी तरह नहीं है, वो बहुत पावरफुल वैष्णव है। वो वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव जो है वो वैष्णव में सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, 12 महाजनों में एक महाजन भी है महादेव शिव। और हमारी जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से एक संप्रदाय महादेव शिव के। तो महादेव शिव ऐसा बताया जाता है कि लोग नकल करते हैं ना, धतूरा, भांग शिव जी का प्रसाद है। शिव जी ने प्रसाद के तौर पे जहर पिया था, हम अपन करते शिव जी पी लेंगे, फिर वो प्रसाद आपको पीना पड़ेगा। पिएंगे? नहीं पिएंगे। वहां पे सारी अकल खुल जाएगी। वो तो शिव जी है भाई, वो तो बच सकते हैं, हम तो मर जाएंगे। वहां पे ऐसी अकल, वहां पे अकल इस्तेमाल करेंगे। पहले बेवकूफ बनते। तो ये अकल कभी, नकल कभी नहीं करना चाहिए, नक्शे कदम पे चलना चाहिए। देखिए महादेव शिव ने जब वो विष को पिया, उनका एक नाम पड़ गया, क्या? नीलकंठ। नीलकंठ। जब उन्होंने विष को पिया, हलाहल नाम का विष पिया, उन्होंने कहाँ तक रखा सीमित उसको? अपने कंठ तक। तो उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की जय। वैष्णवा नाम यथा शंभु की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। तो उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ पड़ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई कुछ नहीं करें, ये पानी लीजिए, इसको कंठ तक ही रखना है, नीचे नहीं उतारना है। रख सकते हैं? कितना देर? थोड़ी देर से ज्यादा नहीं।
मैं आपसे कहूँ जहर नहीं पीजिए, महादेव ने जहर को पिया, आप पानी पिए और उसको कंठ तक ही रखना है, उसको ताड़ना नहीं है। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उन्होंने अब तक कंठ में रखा है, नीलकंठ उनका नाम हुआ। अब मिसाल के तौर में महादेव भगवान के क्या है? भगवान के भक्त हैं, अजीम भक्त है, सिर्फ भक्त नहीं है, अजीम भक्त हैं। महादेव ऐसे वाहिद है जिनकी श्रेणी जीवों में नहीं आती है। जबकि हम एक मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं ना चींटी से लेके ब्रह्मा तक, अक्सर लोग ऐसा सुना है ना, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब जीवात्मा भगवान है, कहते हैं सब जीवात्माओं के अंदर भगवान विराजमान है। हम चींटी से लेके शिव तक क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा भी जीव तत्व में आ जाते हैं, लेकिन शिव जीव तत्व में नहीं आते, ना ही विष्णु तत्व है वो। शिव जी का तत्व ही अलग है, शिव तत्व, शिव जी का तत्व अपना ही तत्व है, उनके अपना ही वो रुद्र अवतार उनके हैं। शिव जी महान है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान के भक्त है। हमें उनको भगवान के भक्त के स्वरूप में एक्सेप्ट करना है। अगर हम उनके भगवान समझ के पूजा करेंगे वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे भगवान के भक्त हैं, वैष्णव पूजनीय है, उनकी पूजा करेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अब एक और मैं मिसाल दूंगा। एक और, जब भगवान मोहिनी अवतार लिए, उसी समुद्र मंथन में से विष निकला और महादेव शिव ने पी लिया, कंठ तक रखा। उसी समुद्र मंथन करते हुए आखिरी में क्या निकला? अमृत निकला। और अमृत को जब देवताओं में बांटा जा रहा था तो उनके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर राहु खड़े रह गए और देवता बन के खड़े रह गए। और भगवान को पता चल गया कि ये जो है ये देवता नहीं है, ये राक्षस है। प्लानिंग ये थी भाई देवताओं को भी पिलाएंगे, लेकिन पहले देवता, राक्षस को भी पिलाएंगे लेकिन पहले देवताओं को पिला लेंगे। और क्या करेंगे कि देवताओं में ही सारा खत्म कर लेंगे, बोलेंगे अब तो बचा ही नहीं। तो ये थोड़ा अकलमंद थोड़ा था राहु, उन्होंने कहा ये होने वाला होगा, कुछ तो होगा यहाँ पे। उसने क्या किया, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके खड़ा रह गया देवताओं का स्वरूप लेके। और जब वो अमृत दिया तो उसने भी पिया, उसका भी कंठ तक ही रहा। भगवान को जैसे पता चला राक्षस, जब भगवान ने सुदर्शन से गला काट दिया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में गला काट दिया, उसका भी यहां तक ही रहा। अब अमृत क्योंकि यहां तक पहुंचा था, क्योंकि अमृत सबको अमर करता है, तो अब तक अमर है राहु, लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा ही अमर है, शरीर उसका मर चुका है। लेकिन आज भी अमृत पीने के बाद भी, क्योंकि राक्षस है, भगवान का भक्त नहीं है, अमृत का पान करने के बाद भी वो हम लोगों के लिए कष्टदायक है। कैसे कष्टदायक है? सूर्य ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण इसकी वजह से होता है। क्योंकि किसके बीच में खड़ा था? दोनों के बीच में खड़ा था। उसको लगा इन दोनों में से किसी एक ने मेरी चुगली की है, अब नहीं छोड़ूंगा, अब खा जाऊंगा। तो वो इतना बड़ा सर बन गया कि सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा है वो, उसका मुख। तो वो क्या करता, खा जाऊंगा। तो जब खाने जाता है तो खा तो लेता है, लेकिन पेट में कैसे जाएगा? पेट में होगा तो जाएगा ना। तो यहां से निकल जाता है चंद्रमा और यहां से सूर्य भी निकल जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन होता है यहां से लेके यहां तक का जो दौरानिया होता है, जो वक्त होता है, वो किसका टाइम होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अच्छा, सही। तो अमृत का पान करने के बाद भी कोई भगवान का भक्त नहीं है, अमृत का पान कर लिया, उसके बावजूद भी तकलीफ दे है, कष्टदायक है हमारे लिए ना। आप देखिए कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, हम क्या कहते हैं, नहीं इसमें खाना नहीं चाहिए, इसमें ये नहीं करना चाहिए, इसमें गर्भवती स्त्री को बड़ा संभल के रहना चाहिए, इन स्त्रियों को ऐसा रहना चाहिए, पुरुषों को ऐसा रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अथवा कुछ भी दूसरी चीजें हम हमारे आप को सेव करते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं होता है ना, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्त नहीं है, अमृत का पान करने के बाद भी इनका यशगान नहीं है, ये हमारे लिए तकलीफ दे। लेकिन महादेव शिव जहर को पिया, हलाहल विष को पिया, भगवान के भक्त है, तकलीफ दे चीज है, अपने अंदर रख के। लेकिन शिव जी का यशगान कितना है, शिव जी की कीर्ति कितनी है, उनकी महानता कितनी है ना। इस चीज से देखा जाए, जब कहा कि भाई ये हलाल कौन पिएगा, तो बताया भाई ये तो एक ही है, यानी भगवान शिव जो इसको पी सकते हैं, उनको दिया। उन्होंने कहा भगवान ये तो प्रसाद के स्वरूप में हम पी जाएंगे, आपके प्रसाद स्वरूप में पी गए। ये सब बताने का मकसद ये है
कि हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। एक चीज मैं सवाल करता हूँ, अक्सर एक सवाल मुझसे भी हुआ था, शंकर महादेव के गले में सांप क्यों है? किसको पता है? महादेव के भक्त बोलते ना, हम सो कॉल्ड महादेव के भक्त बोलते अपने आप को लोग। शंकर भगवान के गले में सांप क्यों? पता ही नहीं है। चंद्रमा क्यों? पता ही नहीं है। नील इनका गला इनका नीला क्यों है? पता ही नहीं है। बबूत क्यों लगाते हैं? शेर की खाल पे क्यों बैठते हैं? नहीं पता ना। मैंने एक बात बताई थी कि भगवान कृष्ण अपने सीधे अंग से किसको पैदा करते हैं? सबसे पहले बलराम को। बलराम कौन है? स्वयं अनंत शेष। वो भगवान अनंत शेष है, सांप के स्वरूप में, बहुत विशाल सांप के स्वरूप में। उनके सर के ऊपर धरती राय के दाने के बराबर है। राय का दाना भी बड़ा होगा, उससे भी छोटी है धरती। बताओ तो कितने बड़े होंगे। और वो अपने में से उत्पन्न करते हैं महादेव शिव का एक अवतार, खुद में से भगवान जो शंकरशन है। शंकर नहीं, शंकरशन। शंकरशन किसको कहते हैं? बलराम जी को। बलराम जी के नाम से ही इनका नाम पड़ा है शंकर, क्योंकि बलराम जी ने उत्पन्न किया है ना इनको। तो बलराम जी जो है वो एक बहुत बड़े सांप के स्वरूप में है ना। हम देखते हैं ना, भगवान विष्णु जब सो रहे होते हैं तो किसके ऊपर सो रहे होते हैं? शीश सैया। और वो हर स्वरूप में कोई भी अवतार ले लें कृष्ण भगवान, उनके साथ अनंत शेष, भगवान बलराम, नित्यानंद राय, लक्ष्मण, अलग अलग अवतारों में उनके साथ रहते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर से उत्पन्न हुए हैं महादेव शिव, उनको उत्पन्न किया है बलराम जी के जरिए द्वारा। और बलराम जी का जो अस्तित्व है वो अनंत शेष का अस्तित्व है। उनके भक्त है, वो हमेशा उन्हीं का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव हमेशा भगवान शंकरशन का ध्यान करते हैं। और शंकरशन का असली अस्तित्व जो है वो एक सांप के स्वरूप में है। तो हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारे कोई फेवरेट देवता देवी होते हैं, उनका लॉकेट गले में होता है। आजकल तो वो लॉकेट भी हट गए। हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम गले के अंदर होता है ना। पहले तो अच्छे धार्मिक लोग थे, क्लिफ्टन जाते थे तो माता जी का लॉकेट लेके, बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लोग लेके आते थे, पहनते थे। शिव जी का लॉकेट पहनते थे ना, गले में पहनते थे। अब तो देखता ही नहीं हूँ मैं किसी के गले में लॉकेट। है किसी के गले में भाई लॉकेट? मेरे गले में नरसिंह का कवच है। नरसिंह देव भगवान हमारी हिफाजत करे। है नहीं है नरसिंह का कवच। लेकिन अभी आजकल क्या होता है, आजकल वो नाम वाले पेंडल आ रहे होते हैं, गले में नुमाइश करो कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, देखो कितना प्रेम करता हूँ, दिखाते हैं ना। चले हम इस चीज़ को पॉजिटिव ले लेते हैं। हम क्यों नाम को पहनते हैं? अपने जो भी पार्टनर हैं उसके नाम को क्यों पहनते हैं? प्रेम है ना, प्रेम करते हैं। तो वैसे ही शंकर महादेव या मिसा के तुम्हें हम जो लॉकेट पहनते हैं माता जी का, है शंकर महादेव का भी, या किसी भी देवी देवता का हम लॉकेट पहनते हैं क्योंकि हम उनके भक्त हैं। तो महादेव शिव किनके भक्त हैं? शंकर भगवान के। वो लॉकेट नहीं पहनते, उन्होंने सब को ही अपने अंदर पहन के रखा है, अपने गले में। हमेशा उनकी छाती से, उनके गले से लगा रहता है वो सांप। वो अनंत शेष की निशानी देता है, मैं इनका भक्त हूँ, मैंने इनका लॉकेट पहना हुआ है। गोपेश्वर महादेव की जय, वैष्णव नाम यथा शंभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम